सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा इस महाकुंभ में। देश की राजधानी में आज का यह दृश्य ऐतिहासिक पन्नों में जाएगा। केसरिया रंग से सरोवर इस स्टेडियम में जो आज दृश्य उपस्थित है, भूतो न भविष्यते, इस प्रकार का अनुशासन और इस प्रकार का दृश्य फिर देखने को मिलेगा। पूज्य तन सिंह जी की जन्म शताब्दी समारोह में एकत्रित हुए हैं। तन सिंह जी के बारे में मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कहा। अगर मैं कहूं कि तन सिंह जी महामानव के रूप में एक विचार थे, एक जीवन संस्कृति के अगवा थे, एक संस्कार को स्थापित करने वाले महामानव थे, उनके जीवन के मानदंड, उनके द्वारा स्थापित किए गए मापदंड निश्चित तौर पर श्रेष्ठ नागरिक बनाने की ओर हम सब लोगों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। दशकों पहले राजस्थान के छोटे से गांव के छोटे से कमरे में जिस क्षत्रिय युवक संघ ने जन्म लिया, छोटे से पौधे का विराट रूप वट वृक्ष के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। यह चरित्र निर्माण का कारखाना, संस्कार निर्माण का कारखाना चरियते के सिद्धांत से लगातार चल रहा है। कितने वर्ष बीत गए। 1956 में पूज्य तन सिंह जी के वो पुस्तक समाज का चरित्र क्या होना चाहिए आज भी समसामयिक है। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके मंदिर का जिक्र किया। 22 जनवरी को हमने राममय होते इस हिंदुस्तान को देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन के अंदर जीवन प्रणाली की मर्यादा स्थापित की थी। ठीक उसी रास्ते पर तन सिंह जी के द्वारा प्रारंभ किया गया ये क्षत्रिय युवक संघ उसी प्रकार जीवन की मर्यादाएं क्या हो, जीवन के संस्कार क्या हो, इस पर काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर समागम में एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। समय बदला है, समय की धारा बदली है, राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया। तलवार भाला उठाने की जगह कलम उठाने का समय आ गया। सर कटाने की जगह सर गिनाने का वक्त आ गया। कल का राजपुत्र आज रज का पूत बन गया, धरती का पुत्र बन गया। ऐसे मौके पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। हम अपने इतिहास को याद करते हैं, गौरवमय इतिहास है हमारा, हमें गर्व है हमारे इतिहास पर, हमें उसी इतिहास की संतान है। पर एक इतिहास जो आजादी के अमृत महोत्सव में आज लिखा जा रहा है, हमारे कारनामों के कारण लिखा जा रहा है, हमारे कर्मों के कारण लिखा जा रहा है, वो इतिहास क्या होगा? हमारे वंशज क्या पढ़ेंगे? क्या सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के जमाने में हमें आज के युगानुकूल प्रतिस्पर्धा के इस समय में अपने आप को ढालना पड़ेगा। इस काम को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। समय के थपेड़ों ने हमारे गढ़ किलों को खंडर में बदल दिया, तो क्या आज आवश्यकता नहीं, नव सर्जन की आवश्यकता नहीं? क्या नए सर्जन के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते? कर्नल जेम्स टॉड ने एक बात कही थी, निराशा के दौर में कोई भी सभ्यता अपने रीति रिवाज को कायम नहीं रख सकती। ये निराशा नहीं, हम आशा के दौर से गुजर रहे हैं। आज भी क्षत्रिय युवक संघ के नेतृत्व में हम अपनी रीति को कायम कर सकते हैं, अपने रिवाजों को कायम कर सकते हैं, अपनी जीवन संस्कृति को कायम कर सकते हैं। निराशा को आशा में बदलने के लिए पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। और स्वर्गीय आईवान सिंह जी ने एक बार कहा, श्रमजीवी सभ्यताएं स्वयं सक्षम व ताकतवर बनती है। अब हम सब लोगों को सब क्षेत्र में श्रमजीवी बनना पड़ेगा, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, उद्योग का हो, नौकरी का हो।
हमें एक बार फिर सरदार की भूमिका में, नेतृत्व करने वाले की भूमिका में आकर 36 कौम को साथ लेकर इस समाज और राष्ट्र के उत्थान की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, परंतु एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे पूर्वज जमीन के लिए लड़ते थे। राजस्थान ने हिंदुस्तान में कई जगह भूमियों के स्थान बने हुए भूमियों के रूप में विख्यात है। जमीन के लिए लड़े और मिटे। आज हमारा नौजवान पुरखों की जमीन बेचने में देर नहीं लगाता। हम गांव छोड़ रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, हम जड़ों से कट रहे हैं। इस बात पर भी निश्चित तौर पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सोशल मीडिया के जमाने में हमारे इतिहास को विकृत करने की कोशिश की जा रही है, परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए। मेहरानगढ़ हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे हल्दी घाटी हो, वहां की दीवारें आज भी कहती है कि यहाँ साका हुआ था, यहाँ बलिदान हुआ था, यहाँ जोहर हुआ था। हमारे इतिहास को कोई मिटा पाए, यह संभव नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि क्षत्रिय आज पूरे हिंदुस्तान के इकट्ठे हैं। हमारे में राजनीतिक धारा बदलने की शक्ति है, और हमारे में सहकार का भाव होना चाहिए। राजस्थान के क्षत्रिय का दर्द कर्नाटक का क्षत्रिय समझे, और कर्नाटक के क्षत्रिय का दर्द हरियाणा का क्षत्रिय समझे। एक सब के लिए और सब एक के भाव से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी उस प्रथा को आगे बढ़ा पाएंगे। समय बदला है, यहाँ क्षत्राणियां विराजी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात कही। क्या घूंघट को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर इस प्रतिस्पर्धा में हमें नहीं आगे आना पड़ेगा? और आखिर में तो यही कहूंगा कि भीतरा तो रह जासी पर बातड़ा रह जासी, बातें हमारी रहे। कालवी साहब ने जब कहा था, संघ के कल्याण सिंह कालवी साहब ने, ना जोगा न कुण पूछे, जोगा न जग पूछे। आओ हम सब लोग जोगा बनकर इसी समाज को आगे अग्रणी भूमिका में लाएं। जय छात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।